ये कतई इस्लाम में ऐसा नहीं है कि किसी को कलमा पढ़ा के या धर्म के हिसाब से उसको मारा जाए। उन्होंने सिर्फ उनको नहीं, हम सबको मारा है। और आज हम लोग एक मुसलमान होने के नाते एक शर्मिंदगी महसूस होती है उन लोगों की हरकत से। हमारे देश को तो आक्रमण करना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, आक्रमण करना चाहिए हमारे देश को पाकिस्तान के ऊपर बेखौफ। मजहब इस्लाम वो इस्लाम है कि जो एक बूंद पानी भी नाजायज गिराने के लिए रोकता है, वो खून बहाने की इजाज़त दे ही नहीं सकता। एक तरीके से आर्थिक स्ट्राइक हुआ, लेकिन अब पूरा देश एक फिजिकल स्ट्राइक मांग रहा है, जो हमारी आर्मी की तरफ से उनको संदेश जाना चाहिए। मरने वाला सबसे पहले इंसान है, उसके बाद वो हिंदू और मुसलमान है। उनके परिवार को इस तरह से निस्तनाबूद कर दिया जाए, उनको भी इस तरह निस्तनाबूद कर दिया जाए कि आने वाली नस्लें याद करें। दुख तो होगा ही ना, क्यों नहीं दुख होगा। हम नेकी भी करें और मारे भी जाएं तो दुख नहीं होगा हमको। आप बताइए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतन से सच्ची मोहब्बत का कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं तो अपने वतन से मोहब्बत करें, और हम मोहब्बत करते भी हैं, प्यार भी करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान से, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आमादा हैं। कि बर्फ भी रोई दरिया भी सहम गया, बर्फ भी रोई दरिया भी सहम गया, पहलगाम की वादियों में सन्नाटा सा जम गया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोग यानी इस्लाम धर्म के लोग भी इसकी खुली तरीके से वत्सना कर रहे हैं। बाकायदा थोड़ी देर पहले हमने चौराहे पर लोगों से पूछा तो लोगों ने अलग अलग राय रखी है। उसके बीच एक ऐसे इलाके में आए हैं, ऐसे मोहल्ले में आए हैं जहां सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है इस समय, किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर उनका जवाब है, ये जानने की कोशिश में। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है सबसे? मेरा नाम शहजाद अहमद है, और जो हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक कार्य हुआ है पहलगाम में। जो कि टूरिस्ट वहाँ पे घूमने जाते हैं, टूरिस्टों का कोई धर्म नहीं होता, और सच कहे तो किसी भी धर्म में किसी भी इंसान को मारने का कोई भी सिखाया नहीं जाता है। तो जो उन्होंने धर्म और मजहब पूछ के मारा है, वो सिर्फ 26 लोगों को नहीं मारा है, ये पूरे इस्लाम धर्म को भी बदनाम किया है। जो पूरी दुनिया में जितने भी इस्लाम को मानने वाले हैं वो सब लोगों को शर्मिंदा किया उन्होंने। सिर्फ 26 लोगों को नहीं मारा है। और किसी निहत्थे को मारना या किसी एक इंसान को मारना इस्लाम धर्म में मानो पूरी मानवता को मारना होता है, मारने के बराबर होता है। उन्होंने जो नाम और धर्म लेकर मारा है, सबको बदनाम किया है, सिर्फ 26 लोगों को नहीं मारा है। और उनकी ये जो उनका जो संदेश था कि हिंदू और धर्म को पूछ कर मारने की, ताकि भारत में एक दूसरे हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा हो, तो आप देख सकते हैं पूरे भारत में ही हर जगह पे जहाँ भी हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे हैं, मुस्लिम भी रोड पर आ रहा है और हिंदू भी रोड पर आ रहा है, सभी लोग इस चीज़ का पूरी तरीके से मजम्मत कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को आतंकवाद नहीं पसंद है, ना ही हम लोगों को दहशतगर्दी पसंद है। आप देखेंगे जुमे के दिन भारी तादाद में लोग निकले थे मजम्मत करने के लिए। हर जगह जगह पे जहाँ भी मानने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं या किसी भी इंसानियत को मानने वाले, हर जगह लोग मजम्मत कर रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं हम लोग। किसी को मानना किसी भी धर्म या किसी भी मजहब में नहीं सिखाया जाता है। वो जो उन्होंने मारा है इस्लाम को लेकर, वो इस्लाम को नहीं जानते हैं। इस्लाम को तो वो जानते हैं, इस्लाम को उसने पेश किया है जो आदिल हुसैन, जिसने एक अपने टूरिस्ट को बचाने के लिए राइफल छीनने के वजह से, उसके पास ऑप्शन था, वो चाहता तो वहाँ से जा सकता था, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछा था, वो मुसलमान था, उसको अपने आप को बचाने का पूरा मौका था। लेकिन उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन लोगों की परवाह की जो उसके साथ थे, उसके मेहमान थे, उसके चक्कर में उसने भी अपनी जान गंवा दी। इस्लाम को उसने पेश किया है जो सज्जाद हुसैन था, अपने पीठ पे 16 लोगों को रेस्क्यू करके नीचे उतारा, हॉस्पिटल में पहुंचाया। इस्लाम को उसने रिप्रेजेंट किया है जो नजाकत अली था, जिसके 11 हिंदू परिवार थे, साथ में घुमा रहा था, जो टूरिस्ट गाइड था, उसने रेस्क्यू किया 11 लोगों को। इस्लाम को उसने बताया है, ना कि उन 5-6 आतंकवादियों ने बताया कि जो उन्होंने इस्लाम को बताया वो इस्लाम कतई नहीं सिखाता है। यानी कहीं ना कहीं बाकायदा ये पूछा इसलिए गया क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हुई तो भारत में दंगे भड़केंगे, फिर से ये चीज़ें। यही तो पाकिस्तान की मंशा है। अंदर हमारे भारत के बीच में अमन शांति से लोग रह रहे हैं, उसकी ये मंशा थी, क्योंकि वो सामने से कभी मुकाबला कर नहीं सकता है, उसको पता है कि वो कभी कर नहीं पाएगा, इसलिए वो उसने एक कूटनीति जो कहेंगे एक तरीके से अंदर ही हम लोगों के बीच में नफरत फैलाना चाह रहा है, इसी तरीके से होकर, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ इस चीज़ में। आप देख रहे हैं जब जल समझौता बंद हुआ है उसके वजह से वो लोग बौखला गए हैं। अदाब सनाब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा हुआ। ये एक तरीके से आर्थिक स्ट्राइक हुआ, लेकिन अब पूरा देश एक फिजिकल स्ट्राइक मांग रहा है, जो हमारी आर्मी की तरफ से उनको संदेश जाना चाहिए कि अब इस तरीके से छोटी छोटी हरकतें करना पाकिस्तान बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान को चारों तरफ से अब हर तरफ से उसकी कमर टूट चुकी है, क्योंकि वो लोग खुद भुखमरी का शिकार हैं, चारों तरफ से मर रहे हैं।
जब उनको अपना खुद का अंदर का वो चीज़ नहीं दिख रहा है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो अब वो चीज़ अपना दूसरे तरीके से निकालना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा मकसूद अहमद है। जिस तरीके से पहलगाम में जो हुआ, बाकायदा 28 लोगों की जान चली गई और कहीं ना कहीं भारत में अनेक जगहों पे बाकायदा अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ के लिए तो हमें बहुत दुख है कि ऐसा आतंकवादी जो हमला हुआ है भारत के ऊपर, ये सिर्फ भारत के ऊपर नहीं, हम लोगों के भी ऊपर हमला है। तो हम लोग इसकी पूरी ज़ोर से मतलब ये करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी जांच जो हो सिर्फ वहीं तक ना रहे, ये इंटरनेशनल जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बैठे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। इसमें क्योंकि इसमें कुछ लोगों की भी हाथ है जो धीरे धीरे सामने आ रही है। तो भारत सरकार से जांच होनी चाहिए कि उच्च लेवल की जांच हो। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश का मुसलमान क्या सोच रहा है, इसे जानने के लिए आज हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में तमाम इस्लाम धर्म को अच्छे से जानने वाले लोगों से बातचीत हो रही है। सवाल हमारा इतना ही होगा कि किस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसे लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम आफ्ताब आलम है। सबसे पहले सर मुझे ये बताइए, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला होता है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये जो आतंकी हमला हुआ है ये देश हित में अच्छा नहीं है, इसलिए कि अगर आतंकी हमला इसी तरीके से होते रहा तो हमारा देश किस रास्ते पर जाएगा ये किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये जो पहलगाम में लोगों का कत्लेआम हुआ है ये आम चीज़ नहीं है। लोग इसको देख रहे हैं कि ये कत्लेआम जो हुआ है ये मामूली देखते हैं कि 10, 20, 25 लोग गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी इंसानियत का कत्लेआम है, इससे पूरी मानवता का कत्लेआम किया गया है। ये गलत है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें शामिल है, जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, उन लोगों को कठोर दंड दिया जाए। इसलिए कि अगर इस तरह से होता रहा तो आए दिन ये हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे जिस समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारा मुल्क आज़ाद है और आज़ाद मुल्क में रहने वाले हर शहरी का ये हक़ है कि वो अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए। कोई जा रहा है, अगर कहीं घूमने टहलने के लिए जा रहा है, कोई पर्यटक है कहीं जाता है, तो उसको खुली आज़ादी होनी चाहिए कि वो खुली आज़ादी में आसानी से घूम सके। ये उसका हक़ है और अपने हक़ को लेना ये हर भारतीय का हक है। सर, जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें निकल रही हैं। एक बात ये भी निकल रही है कि हिंदू धर्म के लोगों से पूछ के मारा गया, ये सब चीज़ें। तो इस पे मुसलमान समाज क्या कहता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या भावनाएं आप लोगों की भी आहत होती हैं जब कोई हम धर्म पे सवाल उठाता है? देखिए, जहाँ तक धर्म पे सवाल उठाने की बात है तो मुसलमान और इस्लाम ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लोग सही से जानते ही नहीं हैं। अगर इस्लाम को समझ लें तो भी इस तरह का सवाल नहीं करते, मुसलमान को समझ लें तो भी ऐसा सवाल नहीं करते। मजहब इस्लाम वो इस्लाम है कि जो एक बूंद पानी भी नाजायज़ गिराने के लिए रोकता है, वो खून बहाने की इजाज़त दे ही नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत है। और रहा इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ने वाले, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। देखिए, चाहे मरने वाला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, मतलब ये नहीं है कि मरने वाला हिंदू है, मरने वाला मुसलमान है, मरने वाला सिख है। मरने वाला सबसे पहले इंसान है, उसके बाद वो हिंदू और मुसलमान है। ये इंसानियत का कत्ल है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भी जिन लोगों का भी इसमें हाथ है, जो लोग भी इसमें शामिल हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, उनके कठोर दंड देना चाहिए। और जो हमारा भारतीय कानून है उस कानून के हिसाब से ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि उनके आने वाली नस्लें भी कभी इसके बारे में सोचने से परहेज़ करें, दूर रहें। सर, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उसी बीच इस्लाम समाज ने भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के इसमें प्रदर्शन किया है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ये नहीं कहा जा रहा है कि कत्ल सिर्फ हिंदू का हुआ है, बाकायदा बहुत सारी चीज़ें इसमें बातें भी सम्मिलित की जा रही हैं। आपके हिसाब से पहलगाम में जो हुआ उसका क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको लेके जिस तरह सारे लोग परेशान हैं, सारे लोगों को तकलीफ़ें पहुंच रही है और मुसलमानों को भी तकलीफ़ें पहुंच रही है। इसमें किसी का नाम लेना सबसे बड़ा ख़तरा है। और इस देश को जो तोड़ने की साजिशें चल रही हैं उनको बेनकाब किया जाए
इसलिए कि इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो सिर्फ इंसानियत की बात करता है। अगर किसी इंसान को तकलीफ़ होती है तो सारे लोगों को तकलीफ़ होती है। जिस तरह एक गैर मुस्लिम यहाँ परेशान है, उसी तरह मुस्लिम भी परेशान है इस मरहले को लेकर, पहलगाम को लेकर, कि जितने लोग उसमें शहीद हुए हैं उनकी शहादत पर हम लोग अफसोस करते हैं। और ये सबसे हम सरकार से ये कहते हैं कि जिस तरह उन लोगों ने शहीद किया है उनके परिवार को इस तरह से निस्त नाबूद कर दिया जाए, उनको भी इस तरह निस्त नाबूद कर दिया जाए कि आने वाली नस्लें याद करें, ताकि आतंकवाद जिस तरह इस देश के लिए ख़तरा बना हुआ है ये ख़तरा टल जाए। और मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूँ सीधे तौर पर, चूँकि वहीं के रहने वाले हैं उनका नाम लिया जाता है, लेकिन वो इंसानियत के दुश्मन हैं। और जिस तरह हम इंसानों को तकलीफ़ें आज पहुँच रही है, ये हम तकलीफ़ें पहुँचने से हम बच जाएँ। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा स्टैंड लेते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दूसरा धड़ा ये कहता है कि हर बार हिंदू पे ही क्यों? ये सवाल अभी चल रहा है। क्या बात अगर इस पर की जाएगी तो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये आज नहीं, आज से पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, हम भी लोग बराबर सुनते हैं कि इसका कोई आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं हुआ करता है। और सारे मुसलमान, चाहे जो इस्लाम को सही तरीके से मानने वाले हों, जिसके हम अनुयायी हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतन से सच्ची मोहब्बत का, कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं तो अपने वतन से मोहब्बत करें। और हम मोहब्बत करते भी हैं, प्यार भी करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान से, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आमादा है। ये देश आतंकवाद नहीं चाहता, ये देश अमन चाहता है। और शायद या हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म के अनुयायी, हर कोई, सबको गहरी ठेस पहुंची है। आप इस पे क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी कैमरे के पीछे विवेक हैं और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं।